हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो, 25-26 वाले सेशन का भी भर रहे हो। पुराने सेशन 24-25 को लेकर के अपडेट आनी है, अभी तक आई नहीं है। जैसे अपडेट आएगी वैसे हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि मैम पैसा कितना आता है यूपी स्कॉलरशिप में, पैसा कितना आता है, जनरल कैटेगरी का कितना आता है, अगर हम 12th में है तो हमें कितना मिलेगा, ग्रेजुएशन में है तो कितना मिलेगा, हम लोग अगर बीएड कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, डीएलएड कर रहे हैं तो कितना मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप में पैसा आता कितना है, कैटेगरी वाइज और क्लास वाइज। तो आज डिटेल से इसी बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहली बात, आप लोगों का यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। और इसको लेकर के हम आपको डेली बेसिस पे अपडेशन दे रहे हैं, चेंजेस जो हो रहे हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है वो भी आपको बताया जा रहा है। तो कोई भी चीज मिस नहीं करना, रूल्स के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना, क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट गए तो पंगा है, समझ लो ना, फिर आपका रिजेक्ट होगा तो फिर मत बोलना करके। तो अभी 24-25 को लेकर के जो है कुछ खास चीजें नहीं आई हैं। जो पुराने सेशन के बच्चे हैं ये आप देख सकते हो, ये पुराना वाला ही अपडेशन अभी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस होने की उम्मीद है पूरी तरीके से। और ऐसा है कि आप लोगों का जो है फॉर्म फिलअप का एक बार फिर से 24-25 वाले को मौका दिया जाएगा। तो जैसे अपडेशन होगा बता दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं भाई, यूपी स्कॉलरशिप का पैसा कितना आता है। मैंने पर्सनली जो है कॉलेजेस में बात की है, और एक कॉलेज नहीं 4-5 कॉलेजेस में वेरीफाई किया है। स्टूडेंट्स के कनेक्शन में तो हम रहते ही हैं, क्योंकि देखो रूल तो सरकार का कुछ और रहता है कि हाँ ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग कितना ही काम हो जाता है आप भी जानते हो। तो एग्जैक्टली जो है पैसा कितना आता है और कितना आना चाहिए उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम 12th क्लास के बच्चों के लिए बात कर लेते हैं कि 12th क्लास के बच्चों का जो है पैसा कितना आता है। तो देखो 12th क्लास में कोई कैटेगरी नहीं, सभी को जो है पैसा सेम टू सेम मिल जाता है। मैक्सिमम 4,000 तक मिलता है, किसी का 2,500 है, किसी को 3,000 मिलता है, 4,000। अब आप बोलोगे मैम तो फिर ये किस बेसिस पे मिलता है, तो देखो ये फीस के बेसिस पे तो मिलता ही है, फीस आप लोगों को दिया ही जाता है, लेकिन ये चेंजेस देखने को मिलता है। क्योंकि अब यही बात है, अब ये पूछोगे कि मैम तो नियम क्या है, रूल कितना है, रूल 4,000 तक है, मैक्सिमम अमाउंट 4,000, और उससे कम किसी का 3,000 किसी का 2,500 आया, इस पर भाई सरकार का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों का 3 से 4,000 के बीच में जो है 12th का आपको अमाउंट देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं हमारे डीएलएड वाले बच्चों को। इसको थोड़ा सा डीएलएड वाले को लास्ट में बात करते हैं, क्यों, क्योंकि उधर मैंने लिखा हुआ बट इनका है पंगा, सेमेस्टर सिस्टम होने की वजह से ना, और लेट हो जाने की वजह से इन लोगों को बेचारों को बहुत झेलना पड़ता है। बीएड वाले बच्चों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं कि बीएड में कितना आ जाता है, तो बीएड का पैसा अच्छा खासा मिलता है। और यूपी स्कॉलरशिप में जो सबसे ज्यादा फायदा होता है बीएड, आईटीआई और ये सब टेक्निकल वाले जो कोर्सेज कर रहे हैं बच्चों ना, उन लोगों को बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि उनका फीस भी देखो, जो फीस आता है ना वो आपका, जो आप लोग का स्कॉलरशिप आता है वो फीस और प्लस आप लोगों का जो एज अ स्टूडेंट आप लोग को मेंटेनेंस के लिए चाहिए उसमें कुछ ऐड करके देता है, जो हम स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, मतलब आपको अपने खर्चे के लिए देता है। तो ये जितना भी आपका फीस है, जैसे अगर हम बीएड की बात करते हैं तो जो यूपी का बीएड का जो है 51,500 समथिंग है, 51,750 कुछ है ना, तो उसमें आप 6-7 हजार और ऐड कर दो। एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को जो है कुछ और ऐड करके मिलता है, तो इसमें 57,750 पर ईयर, ठीक है। बीएड वाले का 57,750 मिलता है पर ईयर एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। और इसमें एससी एसटी कैटेगरी में क्या होता है कि इन लोग को 2 तरह से मिलता है, एक स्टेट का मिलता है, स्टेट का आता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। तो 2 तरह से पैसा इतना 57,750 तक आना है। इसमें भी कम ज्यादा होता है, सभी बच्चों को 57,750 आ जाए ये जरूरी भी नहीं है, किसी का उससे कम भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ये 2 तरह से मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा आपको अलग आएगा एक बार, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग आएगा। अब हम इसमें अगर जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 33,000 तक आता है, 33,000 तक देखने को मिला। अब इसमें भी कम है,
किसी का आपको जो है 30,000, किसी का 28,000, किसी का 27,000, किसी का 25,000। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों हुआ? फीस रिसीट का हो जाता है। आपने जहां एडमिशन लिया है उसमें आपने जो फीस का भेजा है उसमें कितने का भेजा है, कॉलेज ने कितने का आपका दिया है, उस पर डिपेंड कर जाता है। तो फीस रिसिप्ट यानी कि आपका जो पेमेंट का भेजा जा रहा है उस पर होता है। तो जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर ये लोग भेज देते हैं तो वहां पर अच्छा था। कुछ कुछ कॉलेज जो है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग भेज देते हैं कि हाँ इतना लगता है तो हमने इतना दिया है, लेकिन ओबीसी जनरल कैटेगरी को पूरा का पूरा नहीं मिलता है, कट के मिलता है। तो इसीलिए इन लोग को मैक्सिमम 33,000 तक मिलता है। मैंने यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखा है मैक्सिमम लिखा है। इसमें आपको 30,000 भी हो सकता है, 28,000 भी हो सकता है, 27,000 भी हो सकता है जनरल ओबीसी। सबसे ज्यादा जो बुरा हाल है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का है। ओबीसी कैटेगरी को सबसे कम कभी आता भी नहीं है, बहुत कम बच्चों का आता है और सब कुछ सही होने के बावजूद भी नहीं आता है। आज हम 6-7 साल से स्कॉलरशिप को कवर कर रहे हैं, यूपी स्कॉलरशिप को स्पेशली। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी जगहों पे हमने तो रूल देखा ही नहीं है फॉलो होते हुए। तो इसलिए ये आप लोग का अमाउंट है। चलिए अब इसके बाद माइनॉरिटी का भी यही रहेगा, ठीक है। माइनॉरिटी का मैंने लिखा नहीं लेकिन वही है। आ जाते हैं हम लोग डीएलएड वाले बच्चों के लिए। डीएलएड वाले बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है क्योंकि सेशन लेट होते रहता। आप देखो जैसे कि आप लोग का पिछले साल का ही है, फॉर्म फिलअप और सारा प्रोसेस होते होते फरवरी आ गया, लेकिन स्कॉलरशिप का फॉर्म कब तक भरा गया है? जनवरी तक ही भरा गया। तो बच्चे फॉर्म कैसे भरे? एडमिशन हुआ नहीं तो फॉर्म कैसे भरे सेमेस्टर 1 में? अब सेमेस्टर 2 में फॉर्म भरेंगे तो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तब तक जो है यूपी स्कॉलरशिप का डेट निकल रहा है। तो इन लोगों को ना पूरा 4 सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर का पैसा मिलता है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एक साथ और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एक साथ। तो ये 4 सेमेस्टर में बच्चों को एक ही बार मिल पाता है बिकॉज ऑफ ये पूरा लेट सेशन या फिर टाइम मैच नहीं कर पाना, ये इसकी वजह से। तो इन लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी कितना आ जाएगा? तो डीएलएड में 47,000 तक आ जाता है, ठीक है। 41,000 पर ईयर है, तो इन लोगों को 6-7 हजार ऐड करके 47,000 तक लगभग आ जाता है। और इसमें भी वही है, इसमें भी सेंट्रल और आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट को मिला करके आता है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है इनका, ठीक है। 40-60 का रेशियो रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 40% एंड स्टेट गवर्नमेंट 40% और सेंट्रल गवर्नमेंट 60% तक देती है। तो ये रहा आपको SC/ST का। जनरल ओबीसी कैटेगरी या माइनॉरिटी कैटेगरी का 23,700 तक आता है, जिसमें कम भी होता है, 20,000 भी होता है, 21,000 भी होता है, 22,000 भी होता है, वो रहता है, ठीक है। ये हो गए हमारे डीएलएड वाले बच्चे। अब बात कर लेते हैं हम ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए कि ग्रेजुएशन में कितना आ जाता है। तो ग्रेजुएशन में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। ग्रेजुएशन में भी आपका 6 से 8,000 के बीच में आता है, किसी का 7,000, किसी का 6,500। कैटेगरी वाइज ये सब वाइज जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैक्सिमम अमाउंट आपको 8,000 तक ग्रेजुएशन में देखने को मिलता है। तो ये जो है ओवरऑल आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत फीस क्या रहता है, लेकिन एक बात याद रखोगे कि फीस जितना आपका है, यानी कि जो फीस आपका लग रहा है प्लस स्कॉलरशिप यानी कि आपका खर्चा, जो आपका खर्चा होगा वो दोनों मिला करके दिया जाता है, जिसको शुल्क बोला जाता है। एक तो आपका फीस हो गया, एक आप लोगों का शुल्क प्रतिपूर्ति होता है, जो कि आप लोगों का कॉपी पेन ये सब खरीदने के लिए जो है पैसा दिया जाता है, वो मिला करके दिया जाता है। तो इस तरह से यूपी स्कॉलरशिप में आप लोगों को पैसा दिया जाता है। अभी मैं फिर से बता दूं कि आप लोग अगर अपने किसी और कोर्स का सब्जेक्ट का जानना चाहते हो कि कोर्सेज में कितना मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज करते रहते हैं, लेकिन जनरली हमारे पास यही स्टूडेंट्स है कोर्स के, इसलिए हमने इसको बनाया। अगर आपका MBA है, आपका MBBS है, आप कुछ इस तरह का कोर्स करें तो कमेंट करना, ताकि हम उस पर भी जो है सर्च करके पूरा बात करके और लेकर के आएंगे कि हाँ आप लोग को कितना तक मिलना चाहिए और मिलता है, ठीक है। चेंजेस तो आपको भी पता है। देखो मैं बोलने में आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि हाँ जितना बताया जा रहा है उतना आएगा। बहुत जगहों पे रूल बिल्कुल फॉलो नहीं होता है और वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम की वजह से ऐसे बच्चों को मिल जाता है जिनमें प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं मैम मेरा ऐसा है क्या मुझे आएगा, मैं बोलूंगी रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा, और पैसा बच्चों को आ जाता है तो भाई गुड लक, बहुत अच्छी बात है, लक अच्छी थी जो मिल गया। किसी किसी बच्चे का सब कुछ सही रहता है, सब कुछ परफेक्ट है, सब है, हाँ आएगा आएगा आएगा, नहीं आता है। तो ये सारा भाई यहाँ का भी खेल हो जाता है, ठीक है। अभी आप लोग का 25-26 सेशन वाले बच्चों का फॉर्म फिलअप हो रहा है।
20 दिसंबर लास्ट डेट है फर्स्ट फेज का, सेकेंड फेज का 10 जनवरी लास्ट डेट है। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं भरेंगे। 24-25 वाले बच्चों के लिए अपडेशन अभी तक नहीं आया है फिर से फॉर्म भरने का। जैसे ही अपडेशन होगा हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।